दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। वे ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए कार्य में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो ये महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो वह भी कितना गंदा है और जो कपड़े वह पहने हुए हैं वो भी कितने गंदे हैं। किरण के पास बैठे सहकर्मी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपनी बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज उसमें कोई ना कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीज़ों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता भी नहीं लगा क्योंकि वह उस महिला को बहुत ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकालने जा रही थी। जब ये देख बॉस ने उसे टोका, किरण आप कहाँ देख रही हो? क्या आपका मन नहीं कार्य में लग रहा? बॉस की आवाज़ सुन और उसे पास खड़ा देखकर किरण अचानक से चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, बस मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही थी जो रोज़ गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नज़र डाली। अभी किरण फिर बोली, देखो तो सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह होते हैं लोग। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह कितने गंदे होते हैं, उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल ही साफ ना की हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। किरण को ये कुछ अजीब लगा, उससे रहा ना गया और अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तो आज तक ये समझ नहीं आया ये महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। किरण के पूछने पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखोगी तो मुझे बुला लेना। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। अब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तो किरण की नज़र उस पर पड़ी। अरे ये क्या! किरण अचानक से चौंक गई। ये महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी किरण की नज़र उस महिला के पहने कपड़े और उसकी बिल्डिंग पर गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो ये कितने साफ कपड़े पहने हुए हैं और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नज़र आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया, आखिर ये हुआ कैसे? बॉस मुस्कुराने लगे और बोले, ये महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती थी, इसके पहने हुए कभी कपड़े गंदे होते ही नहीं थे और तो और इसकी बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही था। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिस पर आप उसको देखती थी उस पर बहुत धूल लगी हुई थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया। ये बात सुनकर किरण भी मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, हो सकता है इस प्रेरक कहानी का मज़ेदार अंत पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसा हमारा दृष्टिकोण देखता है। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे ये दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो ये दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इसे नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं
कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई ना कोई कमी तो नज़र आने ही लगती है। सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ ज़रूर होती हैं। क्यों ना हम सभी लोगों को उन अच्छाइयों की तरफ अपना फोकस करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आप में केवल किसी की बुराई देखने की आदत है तो आज इस आदत को बदल डालिए और सामने वाले में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। इस बारे में कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। लोगों में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। यदि किसी की कुछ बुराई नज़र आती है तो सबसे पहले अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए। यदि आपका विचार सकारात्मक होगा तो सब कुछ आपके सामने पॉजिटिव ही पॉजिटिव नज़र आएगा।